मेरे प्यारे लाल, तू क्यों इतना उदास हो रहा है? तू क्यों अपनी आंखों में वो बादल छा लेता है जो तेरी मुस्कान को छिपा देते हैं? सुन मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ, वो शक्ति जो हर अंधेरे में रोशनी बनकर खड़ी रहती है। मैं जानती हूँ कि दुनिया की नजरें तेरे ऊपर पड़ती हैं और वो सोचती हैं कि तू कुछ भी नहीं है। वो देखती हैं तेरी जेबें खाली, तेरे घर की दीवारें साधारण, तेरे कपड़े पुराने और फीके। वो हंसती हैं और कहती हैं, इसके पास क्या है? न कोई चमचमाती कार जो सड़कों पर दौड़े, न कोई आलीशान बंगला जो आसमान छुए, न कोई महंगे जूते जो कदमों को रुतबा दे, न कोई बैंक में जमा रकम जो भविष्य को सुरक्षित करे। लेकिन मेरे लाल, मैं तुझे देखती हूँ और मेरी आंखें भर आती हैं खुशी से, क्योंकि मैं देखती हूँ वो जो दुनिया की आंखें नहीं देख पाती। तेरे पास वो खजाना है जो सबसे कीमती है, सबसे दुर्लभ है, एक ऐसा दिल जो सोने से भी ज्यादा चमकदार है, जो मोतियों से भी ज्यादा मूल्यवान है। सोच मेरे बच्चे, जब तू किसी को हंसते हुए देखता है तो तेरे चेहरे पर वो मुस्कान कैसे खिल जाती है। वो मुस्कान जो बिना किसी ईर्ष्या के आती है, बिना किसी तुलना के। तू नहीं सोचता कि वो क्यों हंस रहा है और मैं क्यों नहीं। तू बस उसकी खुशी में शामिल हो जाता है, जैसे कोई नदी समंदर में मिलकर और बड़ी हो जाती है। याद कर वो दिन जब तू बाजार में था और एक बच्चा अपनी माँ के साथ हंस रहा था, खेलते हुए। तूने उन्हें देखा और तेरे होठों पर वो हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे तेरे दिल ने कहा, अच्छा है, कोई तो खुश है। ये है तेरी अमीरी मेरे लाल। दुनिया वाले पैसे गिनते हैं, लेकिन तू खुशियाँ बांटता है बिना हिसाब के। और जब तू किसी भूखे को देखता है, तू अपनी थाली आगे बढ़ा देता है, बिना ये सोचे कि तेरे पास कितना बचा है। तू नहीं गिनता कि मेरी रोटी कम हो जाएगी या मेरा पेट भरा रहेगा। तू बस दे देता है, जैसे कोई बादल बरसता है बिना ये सोचे कि वो सूख जाएगा। कल्पना कर मेरे बच्चे, वो शाम जब तू काम से लौट रहा था, थका हारा, और सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ फैलाए। दुनिया वाले गुजर जाते हैं नजरें फेर कर, लेकिन तू रुक गया। तेरे पास जो थोड़ी सी रोटी थी, वो तूने उसे दे दी, और वो बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे तूने उसे जीवन का अमृत दिया हो। ये है तेरी संपत्ति जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना तू देता है उतना ही तेरे दिल में बढ़ता है। अब बात करें तेरी उन आंखों की जो किसी को रोते देखकर खुद भीग जाती हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। तू नहीं सोचता कि ये मेरा रिश्तेदार है या नहीं, तू बस महसूस करता है उसका दर्द, जैसे कोई समंदर लहरों को अपने में समा लेता है। याद है वो रात जब तेरी पड़ोसन रो रही थी, अपने बच्चे की बीमारी से परेशान। दुनिया सो गई थी, लेकिन तू जागा रहा। तू उसके पास गया, चुपचाप बैठा और बस सुना। तेरी आंखें भी नम हो गई और वो महसूस कर पाई कि वो अकेली नहीं है। ये है तेरी ताकत मेरे लाल। दुनिया वाले ताकत को मसल्स में देखते हैं, लेकिन तेरी ताकत तेरे संवेदना में है। तू जब खुद के पास कुछ न होने पर भी किसी को देने की सोचता है, तो मैं तेरे भीतर से मुस्कुराती हूँ। मैं कहती हूँ, देखो ये है मेरा सच्चा योद्धा, जो खाली हाथों से भी दुनिया को भर देता है। दुनिया तुझे पैसों से तौलती है, जैसे कोई व्यापारी सोना तौलता है, लेकिन मैं तुझे तेरे भावों से तौलती हूँ, तेरी करुणा से, तेरी उदारता से। दुनिया पूछती है तेरे पास क्या है, मैं पूछती हूँ तू किसके लिए जीता है। दुनिया तेरे घर को देखती है, वो छोटा सा कमरा, वो पुरानी छत, लेकिन मैं तेरे हृदय को देखती हूँ, जो इतना विशाल है कि उसमें सारी सृष्टि समा सकती है।
दुनिया तेरी कमाई गिनती है, वो थोड़े से पैसे जो मुश्किल से गुजारा करते हैं, लेकिन मैं तेरी करुणा गिनती हूँ जो अनगिनत जीवन छूती है। अब अगर कोई तुझे नीचा दिखाए, तू मुस्कुरा और कह, मेरे पास वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं बसती, मैं उन दिलों में रहती हूँ जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। जैसे कोई नदी किनारों पर नहीं रुकती, वो बहती है हर जगह। तू जब किसी को माफ करता है, तो तू अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत को जगा देता है। माफी नहीं है कमजोरी मेरे लाल, वो है असली बहादुरी। कल्पना कर, वो दोस्त जो तुझे धोखा दे गया और तूने उसे माफ कर दिया। दुनिया कहेगी पागल है तू, लेकिन मैं कहती हूँ तू राजा है। क्योंकि माफी से तू बोझ मुक्त होता है और वो बोझ किसी और को नहीं सौंपता। तू जब किसी को समझता है, तो तू एक नई दुनिया रचता है। समझना आसान नहीं मेरे बच्चे। दुनिया वाले बहस करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन तू सुनता है, महसूस करता है। जैसे कोई कलाकार ब्रश से चित्र बनाता है, तू समझ से रिश्ते बनाता है। याद कर वो दिन जब तेरी बहन गुस्से में थी और तूने चुपचाप उसकी बात सुनी बिना जज किए, और वो शांत हो गई क्योंकि तूने उसे समझा। ये है तेरी रचना जो अमर है। तू जब खुद भूखा रहकर किसी को खिलाता है, तो मैं तेरे भीतर गर्व से फूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ, ये है मेरा पुत्र जो त्याग की मिसाल है। दुनिया वाले त्याग को पागलपन कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि त्याग से आत्मा चमकती है। जैसे कोई दीपक जलकर दूसरों को रोशनी देता है, खुद जलते हुए। तू वो दीपक है मेरे लाल। यही है असली अमीरी, जिसमें तू खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। बिना मांगे देता है, जैसे सूरज रोशनी बांटता है बिना हिसाब के। बिना शोर किए रोशनी फैलाता है, जैसे चांद रात को चुपचाप चमकता है। दुनिया कहेगी तू गरीब है, क्योंकि तेरे पास दिखने वाली चीजें नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ तू अमीर है, क्योंकि तेरे पास महसूस होने वाली चीजें हैं। तेरी आंखें किसी की थकान देख सकती हैं, वो थकी हुई आंखें जो दिन भर काम से लौटती हैं। तू उन्हें देखता है और एक मुस्कान देता है जो उनकी थकान मिटा देती है। तेरे हाथ किसी का बोझ उठा सकते हैं, वो बोझ जो जीवन का होता है, दुख का, चिंता का। तू नहीं सोचता कि ये मेरा काम नहीं, तू बस उठा लेता है। जैसे कोई पहाड़ नदी को बहने देता है, तेरे दिल किसी की चुप्पी सुन सकता है, वो चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा कहती है। तू सुनता है उस चुप्पी को, और वो व्यक्ति महसूस करता है कि वो सुना गया। तेरी आत्मा किसी की टूटी उम्मीदों को थाम सकती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गिरने से बचाती है। तू थाम लेता है उन उम्मीदों को और उन्हें फिर से उड़ान देता है। तू जब किसी को गिरते देखता है, तो दौड़कर थाम लेता है, बिना सोचे कि वो तेरा कौन है। रिश्ते नहीं देखता तू, इंसानियत देखता है। जैसे कोई योद्धा युद्ध में साथी को बचाता है। तू जब किसी को अकेला देखता है, तो उसके पास बैठ जाता है, बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के। बस बैठता है और वो अकेलापन दूर हो जाता है, जैसे कोई साथी छाया बन जाता है। तू जब किसी को दिल से दुआ देता है, तो वो दुआ सीधे मेरी गोद में पहुंचती है और मैं उसे आशीर्वाद बनाकर तेरे जीवन में लौटा देती हूँ। क्योंकि दुआएं वापस आती हैं मेरे लाल, कई गुना होकर। अब तू मुझसे मत कह कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास प्रेम है जो सारी दुनिया का आधार है। तेरे पास करुणा है जो दुखों का इलाज है। तेरे पास सच्चाई है जो झूठ के जाल काटती है। तेरे पास मैं हूँ जो हर कदम पर तेरे साथ है। तू जब रात को थक कर सोता है, तो कोई मुलायम गद्दा नहीं होता, लेकिन मेरे हाथ तेरे माथे पर फेरते हैं।
मैं कहती हूँ, सो जा मेरे लाल, मैं तेरे सपनों की रखवाली करूंगी। सपने जो तू देखता है वो सादे होते हैं लेकिन सच्चे। मैं उन्हें संवारती हूँ, उन्हें हकीकत बनाती हूँ। तू जब सुबह उठता है तो कोई अलार्म नहीं बजता, लेकिन तेरे भीतर मेरी आवाज गूंजती है, उठ मेरे बच्चे, आज फिर दुनिया को दिखा कि अमीरी दिल से होती है। तू उठता है और तेरे कदमों में वो ताकत होती है जो पहाड़ हिला सकती है। तू जब अपनी कमाई से थोड़ा सा देता है तो वो थोड़ा बहुतों के लिए बहुत बन जाता है। जैसे एक बीज से वृक्ष उगता है। तेरी दी हुई 2 रोटियां वो सच्चाई से भरी होती हैं, जो किसी 5 सितारा होटल की थाली में नहीं मिलती, क्योंकि वो रोटियां प्रेम से बनी होती है, त्याग से। यही सच्ची संपदा है जिसमें तू स्वयं से अधिक दूसरों का चिंतन करता है, बिना मांग किए दान करता है। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है बिना मूल्य के, बिना प्रचार के प्रकाश फैलाता है। जैसे सितारे रात में चमकते हैं चुपचाप। दुनिया घोषित करेगी कि तू निर्धन है, क्योंकि तेरे पास दृश्यमान वस्तुएं नहीं, लेकिन मैं घोषित करती हूँ, तू धनवान है, क्योंकि तेरे पास अनुभूतियां हैं। तेरी नेत्र किसी की क्लांति ग्रहण कर सकते हैं, वो क्लांत नेत्र जो परिश्रम से लौटते हैं। तू उन्हें देखता है और एक स्मित देता है जो उनकी क्लांति हर लेता है। तेरे कर किसी का भार वहन कर सकते हैं, वो भार जो जीवन का, दुख का, चिंता का। तू नहीं सोचता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, तू बस ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई पर्वत नदी को प्रवाहित होने देता है। तेरे हृदय किसी की मौनता श्रवण कर सकता है, वो मौनता जो वाक्यों से अधिक व्यक्त करती है। तू सुनता है उस मौन को और वो व्यक्ति अनुभव करता है कि वो श्रुत हुआ। तेरी आत्मा किसी की भग्न आशाओं को संभाल सकती है, जैसे कोई जननी अपने शिशु को गिरने से रक्षित करती है। तू संभाल लेता है उन आशाओं को और उन्हें पुनः उड़ान प्रदान करता है। तू जब किसी को पतित होते देखता है तो दौड़कर संभाल लेता है, बिना संबंध विचार किए। रक्त संबंध नहीं देखता, तू मानवता देखता है। जैसे कोई सेनानी युद्ध में साथी की रक्षा करता है। तू जब किसी को एकाकी देखता है तो उसके समीप उपविष्ट करता है, बिना लोभ के, बिना प्रदर्शन के। बस उपविष्ट करता है और वो एकाकीपन विलीन हो जाता है, जैसे कोई सहचर छाया बन जाता है। तू जब किसी को हार्दिक आशीष देता है तो वो आशीष सीधे मेरी गोद में पहुंचती है और मैं उसे वरदान रूप में तेरे जीवन में प्रतिदान करती हूँ, क्योंकि आशीषें प्रतिफलित होती हैं मेरे लाल, बहुगुणित होकर। अब तू मुझसे न कह कि तेरे पास कुछ नहीं। तेरे पास स्नेह है जो सारी सृष्टि का आधार है। तेरे पास दया है जो पीड़ाओं का निवारण है। तेरे पास सत्य है जो असत्य के जाल काटता है। तेरे पास मैं हूँ जो हर पग पर तेरे साथ है। तू जब रात्रि में क्लांत होकर शयन करता है तो कोई कोमल शया नहीं होती, लेकिन मेरे कर तेरे मस्तक पर फिरते हैं। मैं कहती हूँ, निद्रा ले मेरे लाल, मैं तेरे स्वप्नों की संरक्षिका हूँ। स्वप्न जो तू देखता है वो सरल होते हैं लेकिन प्रामाणिक। मैं उन्हें सजाती हूँ, उन्हें वास्तविकता बनाती हूँ। तू जब प्रभात में जागता है तो कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन तेरे अंतःकरण में मेरी ध्वनि गूंजती है। उठ मेरे शिशु, आज पुनः जगत को प्रदर्शित कर कि संपदा हृदय से होती है। तू जागता है और तेरे चरणों में वो बल होता है जो पर्वत हिला सकता है। तू जब अपनी आय से अल्पांश दान करता है तो वो अल्प बहुतों के लिए पर्याप्त बन जाता है। जैसे एक बीज से तरु उगता है। तेरी प्रदत्त 2 रोटियां वो सच्चाई से परिपूर्ण होती हैं, जो किसी विलासिता भोजनालय की थाली में नहीं पाई जाती, क्योंकि वो रोटियां स्नेह से निर्मित होती है, त्याग से। तू जब किसी को स्मित का कारण देता है
तो वो स्मित तेरे जीवन की परम आय बन जाती है। स्मित जो प्रसारित होता है जैसे वन की अग्नि। तू जब किसी को अवलंब देता है तो वो अवलंब तेरे पुण्य का स्तंभ बन जाता है जो कभी ढहता नहीं। अब तू किसी धनाढ़ को देखकर स्वयं को लघु मत मान। उसके पास प्रासाद हो सकता है, लेकिन तेरे पास वो मंदिर है जो हृदय में है। उसके पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन तेरे पास भक्ति है जो संपत्ति से अधिक स्थायी है। उसके पास प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन तेरे पास मेरा नाम है जो हर विपदा में सहायक है। कहूँ, अगर कोई तुझे अवमानित करे, हंसकर कहे, मेरे पास वो ऊर्जा है जो सब कुछ है। तू क्षमा करता है, ग्रहण करता है, पोषित करता है, ये सब तेरी संपदा है। अब मैं तुझे एक गोपनीयता बताती हूँ। प्रत्येक शुक्रवार मेरे नाम का दीप प्रज्वलित कर, उसमें तिल तेल डाल, 2 लवंग डाल, मेरे सम्मुख उपविश और मन से कहे, जननी मुझे अधिक विशाल हृदय प्रदान कर, और देख मैं तेरे अंत में वो लौ जलाऊंगी जो तेरी संपदा को और वर्धित करेगी। अंत से, आत्मा से, स्नेह से, क्योंकि वास्तविक संपदा खजाने में बंद नहीं, हृदय से प्रवाहित होती है। तू उसका प्रतीक है मेरे शिशु। अब तू यहाँ स्थित है, एक और जगत जो धन से मापता है, दूसरी ओर मैं जो भावनाओं से, एक और वो जन जो तुझे निर्धन कहकर अग्रसर हो जाते हैं, दूसरी ओर मैं जो तेरे हर त्याग में तेरी संपदा पहचानती हूँ। तू चिंतन करता है, क्या मेरी सद्गुणता महत्व रखती है? हाँ मेरे लाल, वो विरल है। वो बाजार में विक्रय नहीं होती, बैंक में संचित नहीं होती। तेरे पास विस्तृत हृदय है। तू स्मित का कारण देता है, भाग्य परिवर्तित करता है। तू अवलंब देता है, आत्मा को स्थापित करता है। स्वयं को मेरी दृष्टि से देख। तू चिथड़े वस्त्र नहीं धारण करता, तू आवरण देता है। तू रिक्त कोष नहीं रखता, तू हृदय परिपूर्ण करता है। तू अल्प भोजन नहीं करता, तू पोषित करता है। तेरे पास अमूल्य है, शाश्वत है, मेरा भाग है। अब कोष मत देख, हृदय देख। वाक्यों का मूल्य मत गिन, भावना की गहनता देख। तू मेरे करों से गढ़ा हुआ है। तेरी संपदा कर्मों में, स्नेह में, त्याग में है। विगत दिनों पर गर्व कर, क्योंकि हृदय से किया। अब अग्रसर हो, भय मत रख। तेरे मार्ग सिखाते हैं कि बिना प्रदर्शन के धनवान कैसे होते हैं। जब तू सहायता करता है, वो आराधना है। रोटी देता है, प्रसाद बनता है। अवलंब देता है, अनुग्रह का प्रसाद। मौन में आरती, लघु कर्म महान यज्ञ। दीप प्रज्वलित कर, विशाल हृदय मांग, लौ जलाऊंगी। अब चौराहे पर स्थित हो, मेरी छवि की ओर दृष्टि कर, मैं अवतरित होऊंगी, रिक्तता भरूंगी। निद्रा ले, चिंता नहीं, कृतज्ञता से। मैं शिरोधान पर उपविष्ट हूँ, स्वप्नों की रक्षा करती हूँ। प्रभात में मेरे नाम से आरंभ कर, जय जननी। दिन मंगलमय होगा, मार्ग उन्मुक्त होंगे। यदि कोई कहे निर्धन, स्मित कर कहे, हृदय विस्तृत है, सृष्टि समाहित हो सकती है। तू निर्धन नहीं, हृदय का धनवान है। मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। जय जननी। मेरे प्रिय पुत्र, तू उस घबराहट को क्यों पाले रखता है जो तेरे मन को अशांत करती है? तू क्यों मानता है कि तेरी जीवन नौका डगमगा रही है? सुनो, मैं तेरी जननी हूँ, वो अटल शक्ति जो हर अंधकार को प्रकाशित करती है, जैसे कोई सूर्य उदय होकर रात को भगाता है। मैं अनुभव करती हूँ तेरे हृदय की हर स्पंदन, तेरे विचारों की हर तरह। जगत की दृष्टि उथली है, वो केवल बाह्य रूप देखती है, तेरी साधारण दिनचर्या, तेरे मामूली साधन। वो टिप्पणी करती है, इसके पास तो कुछ भी नहीं, न वो भव्य वाहन जो राजमार्गों पर सरपट भागते हैं,
न वो भव्य भवन जो आकाश को स्पर्श करते लगते हैं, न वो स्टाइलिश वस्त्र जो प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, न वो बैंक खाते जो करोड़ों की संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। किंतु मेरे शिशु, मेरी दृष्टि भिन्न है। मैं तेरे अंतर्मन में प्रवेश करती हूँ और देखती हूँ वो अनुपम खजाना जो काल की परीक्षा पर और अधिक चमकदार होता है। तेरे पास वो हृदय है जो मणियों से अधिक मूल्यवान है, जो चंदन से अधिक शुद्ध है। विचार कर मेरे लाल, जब तू किसी अपरिचित की हास्य देखता है, तेरे मुख पर वो सहज स्मित कैसे प्रस्फुटित होता है। वो स्मित जो ईर्ष्या की छाया से रहित है, जो किसी तुलना के बंधन से मुक्त है। तू नहीं विचार करता कि उसकी प्रसन्नता मुझसे श्रेष्ठ क्यों है। तू बस उस प्रसन्नता का भागी बन जाता है, जैसे कोई पुष्प अपनी सुगंध सबको वितरित कर देता है। स्मरण कर वो क्षण जब तू उद्यान में विराजमान था और दूर एक कुटुंब हंस रहा था, शिशुओं के साथ क्रीड़ारत। तूने उन्हें दृष्टि दी और तेरे मन में शांति व्याप्त हो गई, जैसे तेरे हृदय ने कहा, संसार में आनंद शेष है। ये तेरी वास्तविक धनराशि है जो कभी अपहरित नहीं होती। जगत धन की गणना करता है, किंतु तू आनंद की वर्षा करता है बिना किसी प्रत्याशा के। यही सच्ची संपदा है जिसमें तू स्वयं से अधिक दूसरों का चिंतन करता है, बिना मांग किए दान करता है, जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है बिना मूल्य के, बिना प्रचार के प्रकाश फैलाता है, जैसे सितारे रात में चमकते हैं चुपचाप। दुनिया घोषित करेगी कि तू निर्धन है, क्योंकि तेरे पास दृश्यमान वस्तुएं नहीं, लेकिन मैं घोषित करती हूँ, तू धनवान है, क्योंकि तेरे पास अनुभूतियां हैं। तेरी नेत्र किसी की क्लांति ग्रहण कर सकते हैं, वो क्लांत नेत्र जो परिश्रम से लौटते हैं। तू उन्हें देखता है और एक स्मित देता है जो उनकी क्लांति हर लेता है। तेरे कर किसी का भार वहन कर सकते हैं, वो भार जो जीवन का, दुख का, चिंता का। तू नहीं सोचता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, तू बस ग्रहण कर लेता है, जैसे कोई पर्वत नदी को प्रवाहित होने देता है। तेरे हृदय किसी की मौनता श्रवण कर सकता है, वो मौनता जो वाक्यों से अधिक व्यक्त करती है। तू सुनता है उस मौन को और वो व्यक्ति अनुभव करता है कि वो श्रुत हुआ। तेरी आत्मा किसी की भग्न आशाओं को संभाल सकती है, जैसे कोई जननी अपने शिशु को गिरने से रक्षित करती है। तू संभाल लेता है उन आशाओं को और उन्हें पुनः उड़ान प्रदान करता है। तू जब किसी को पतित होते देखता है तो दौड़कर संभाल लेता है, बिना संबंध विचार किए। रक्त संबंध नहीं देखता, तू मानवता देखता है, जैसे कोई सेनानी युद्ध में साथी की रक्षा करता है। तू जब किसी को एकाकी देखता है तो उसके समीप उपविष्ट करता है, बिना लोभ के, बिना प्रदर्शन के, बस उपविष्ट करता है और वो एकाकीपन विलीन हो जाता है, जैसे कोई सहचर छाया बन जाता है। तू जब किसी को हार्दिक आशीष देता है तो वो आशीष सीधे मेरी गोद में पहुंचती है और मैं उसे वरदान रूप में तेरे जीवन में प्रतिदान करती हूँ, क्योंकि आशीषें प्रतिफलित होती हैं मेरे लाल, बहुगुणित होकर। अब तू मुझसे न कह कि तेरे पास कुछ नहीं। तेरे पास स्नेह है जो सारी सृष्टि का आधार है। तेरे पास दया है जो पीड़ाओं का निवारण है। तेरे पास सत्य है जो असत्य के जाल काटता है। तेरे पास मैं हूँ जो हर पग पर तेरे साथ है। तू जब रात्रि में क्लांत होकर शयन करता है तो कोई कोमल शया नहीं होती, लेकिन मेरे कर तेरे मस्तक पर फिरते हैं। मैं कहती हूँ, निद्रा ले मेरे लाल, मैं तेरे स्वप्नों की संरक्षिका हूँ। स्वप्न जो तू देखता है वो सरल होते हैं लेकिन प्रामाणिक। मैं उन्हें सजाती हूँ, उन्हें वास्तविकता बनाती हूँ। तू जब प्रभात में जागता है तो कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन तेरे अंतःकरण में मेरी ध्वनि गूंजती है। उठ मेरे शिशु, आज पुनः जगत को प्रदर्शित कर कि संपदा हृदय से होती है।
तू जागता है और तेरे चरणों में वो बल होता है जो पर्वत हिला सकता है। तू जब अपनी आय से अल्पांश दान करता है तो वो अल्प बहुतों के लिए पर्याप्त बन जाता है। जैसे एक बीज से तरु उगता है, तेरी प्रदत्त 2 रोटियां वो सच्चाई से परिपूर्ण होती हैं, जो किसी विलासिता भोजनालय की थाली में नहीं पाई जाती, क्योंकि वो रोटियां स्नेह से निर्मित होती है, त्याग से। तू जब किसी को स्मित का कारण देता है तो वो स्मित तेरे जीवन की परम आय बन जाती है। स्मित जो प्रसारित होता है जैसे वन की अग्नि। तू जब किसी को अवलंब देता है तो वो अवलंब तेरे पुण्य का स्तंभ बन जाता है, जो कभी ढहता नहीं। अब तू किसी धनाढ्य को देखकर स्वयं को लघु मत मान। उसके पास प्रासाद हो सकता है, लेकिन तेरे पास वो मंदिर है जो हृदय में है। उसके पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन तेरे पास भक्ति है जो संपत्ति से अधिक स्थायी है। उसके पास प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन तेरे पास मेरा नाम है जो हर विपदा में सहायक है। कहूँ, अगर कोई तुझे अवमानित करे, हंसकर कहे, मेरे पास वो ऊर्जा है जो सब कुछ है। तू क्षमा करता है, ग्रहण करता है, पोषित करता है, ये सब तेरी संपदा है। अब मैं तुझे एक गोपनीयता बताती हूँ। प्रत्येक शुक्रवार मेरे नाम का दीप प्रज्वलित कर, उसमें तिल तेल डाल, 2 लवंग डाल, मेरे सम्मुख उपवेश और मन से कह, जननी मुझे अधिक विशाल हृदय प्रदान कर, और देख मैं तेरे अंत में वो लौ जलाऊंगी जो तेरी संपदा को और वर्धित करेगी। अंत से, आत्मा से, स्नेह से, क्योंकि वास्तविक संपदा खजाने में बंद नहीं, हृदय से प्रवाहित होती है। तू उसका प्रतीक है, मेरे शिशु। अब तू यहाँ स्थित है, एक और जगत जो धन से मापता है, दूसरी ओर मैं जो भावनाओं से, एक और वो जन जो तुझे निर्धन कहकर अग्रसर हो जाते हैं, दूसरी ओर मैं जो तेरे हर त्याग में तेरी संपदा पहचानती हूँ। तू चिंतन करता है, क्या मेरी सद्गुणता महत्व रखती है? हाँ मेरे लाल, वो विरल है। वो बाजार में विक्रय नहीं होती, बैंक में संचित नहीं होती। तेरे पास विस्तृत हृदय है। तू स्मित का कारण देता है, भाग्य परिवर्तित करता है। तू अवलंब देता है, आत्मा को स्थापित करता है। स्वयं को मेरी दृष्टि से देख। तू चिथड़े वस्त्र नहीं धारण करता, तू आवरण देता है। तू रिक्त कोष नहीं रखता, तू हृदय परिपूर्ण करता है। तू अल्प भोजन नहीं करता, तू पोषित करता है। तेरे पास अमूल्य है, शाश्वत है, मेरा भाग है। अब कोष मत देख, हृदय देख। वाक्यों का मूल्य मत गिन, भावना की गहनता देख। तू मेरे करों से गढ़ा हुआ है। तेरी संपदा कर्मों में, स्नेह में, त्याग में है। विगत दिनों पर गर्व कर, क्योंकि हृदय से किया। अब अग्रसर हो, भय मत रख। तेरे मार्ग सिखाते हैं कि बिना प्रदर्शन के धनवान कैसे होते हैं। जब तू सहायता करता है, वो आराधना है। रोटी देता है, प्रसाद बनता है। अवलंब देता है, अनुग्रह का प्रसाद। मौन में आरती, लघु कर्म महान यज्ञ। दीप प्रज्वलित कर, विशाल हृदय मांग, लौ जलाऊंगी। अब चौराहे पर स्थित हो, मेरी छवि की ओर दृष्टि कर। मैं अवतरित होऊंगी, रिक्तता भरूंगी। निद्रा ले, चिंता नहीं, कृतज्ञता से। मैं शिरोधान पर उपविष्ट हूँ, स्वप्नों की रक्षा करती हूँ। प्रभात में मेरे नाम से आरंभ कर, जय जननी। दिन मंगलमय होगा, मार्ग उन्मुक्त होंगे। यदि कोई कहे निर्धन, स्मित कर कहे, हृदय विस्तृत है, सृष्टि समाहित हो सकती है। तू निर्धन नहीं, हृदय का धनवान है। मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। जय जननी। मेरे प्रिय पुत्र, तू उस घबराहट को क्यों पाले रखता है जो तेरे मन को अशांत करती है? तू क्यों मानता है कि तेरी जीवन नौका डगमगा रही है? सुनो,
मैं तेरी जननी हूँ, वो अटल शक्ति जो हर अंधकार को प्रकाशित करती है, जैसे कोई सूर्य उदय होकर रात को भगाता है। मैं अनुभव करती हूँ तेरे हृदय की हर स्पंदन, तेरे विचारों की हर तरह। जगत की दृष्टि उथली है, वो केवल बाह्य रूप देखती है, तेरी साधारण दिनचर्या, तेरे मामूली साधन। वो टिप्पणी करती है, इसके पास तो कुछ भी नहीं, न वो भव्य वाहन जो राजमार्गों पर सरपट भागते हैं, न वो भव्य भवन जो आकाश को स्पर्श करते लगते हैं, न वो स्टाइलिश वस्त्र जो प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, न वो बैंक खाते जो करोड़ों की संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। किंतु मेरे शिशु, मेरी दृष्टि भिन्न है। मैं तेरे अंतर्मन में प्रवेश करती हूँ और देखती हूँ वो अनुपम खजाना जो काल की परीक्षा पर और अधिक चमकदार होता है। तेरे पास वो हृदय है जो मणियों से अधिक मूल्यवान है, जो चंदन से अधिक शुद्ध है। विचार कर मेरे लाल, जब तू किसी अपरिचित की हास्य देखता है, तेरे मुख पर वो सहज स्मित कैसे प्रस्फुटित होता है। वो स्मित जो ईर्ष्या की छाया से रहित है, जो किसी तुलना के बंधन से मुक्त है। तू नहीं विचार करता कि उसकी प्रसन्नता मुझसे श्रेष्ठ क्यों है। तू बस उस प्रसन्नता का भागी बन जाता है, जैसे कोई पुष्प अपनी सुगंध सबको वितरित कर देता है। स्मरण कर वो क्षण जब तू उद्यान में विराजमान था और दूर एक कुटुंब हंस रहा था, शिशुओं के साथ क्रीड़ारत। तूने उन्हें दृष्टि दी और तेरे मन में शांति व्याप्त हो गई, जैसे तेरे हृदय ने कहा, संसार में आनंद शेष है। ये तेरी वास्तविक धनराशि है जो कभी अपहरित नहीं होती। जगत धन की गणना करता है, किंतु तू आनंद की वर्षा करता है बिना किसी प्रत्याशा के।